गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे से होंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, इसीलिए अब एक्सरसाइज 2.4 आगे आगे की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और इससे 5/2 को घटा देती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। जो रिजल्ट आता है उससे क्या करती है वो 8 को मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थाउट ऑफ। कह रहा है कि जो रिजल्ट आता है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसने जो नंबर पहले सोचा था उस नंबर का 3 गुना आता है। तो आप बताइए व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है जस्ट उसी को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, पहले नंबर माना है लेट बी द नंबर ऑफ अमीना थिंक्स एक्स। अमीना एक नंबर सोचती है, वो नंबर क्या है एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने जो नंबर सोचा उससे 5/2 को घटा दिया, इसीलिए हम लोगों ने x - 5/2 किया है। और उसके बाद कहा है सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और जो हम लोग का रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थाउट ऑफ। कह रहा है कि जो रिजल्ट आया है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वह रिजल्ट हम लोगों ने जो नंबर सोचा था उसका वो 3 गुना है। तो क्या अगर हम लोग जो नंबर सोचे थे उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग का रिजल्ट आया है उसके बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8 2x - 5/2 इक्वल टू 3x। देखिए 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2x - 5/2 एलसीएम ले लिए थे। यहाँ ध्यान रखिएगा 2x - 5 हो गया है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 2 का एलसीएम ले लिया है। तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x - 5/2। तो 2x - 5/2 लिख दिया इक्वल टू 3x। देखिए 2 4 जा 8 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20 इक्वल टू 3x हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, -20 को इस साइड भेजेंगे और 3x को इस साइड लाएंगे। तो 8x - 3x इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 20। तो यहाँ देखिए 5 के 20 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4। सो नंबर इक्वल टू 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों ने नंबर सोचा था x सोचा था। यहाँ देखिए x हम लोगों ने नंबर सोचा था और यहाँ x बराबर 4 आ गया है। तो नंबर क्या होगा, आंसर भी होगा 4। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नंबर, नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोगों ने नंबर तो सोचा है x, और x यहाँ निकल गया 4, तो हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट बन गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसके 2 डिजिट का सम कितना है, 9 है। वेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। कह रहा है कि जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि यूनिट प्लेस को 10th प्लेस पर ले जाते हैं और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस पर ले आते हैं, तो जो हम लोग का नंबर बनता है नया, वो नंबर हम लोग का ओरिजिनल नंबर से, मतलब जो हम लोग का फर्स्ट नंबर बना था उससे 27 अधिक है। तो आप बताइए व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो आप बताइए कि 2 डिजिट का हम लोग का नंबर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक नंबर मान लेंगे x या y, कोई भी मान लीजिए। और जब हम एक नंबर मानेंगे तो सेकेंड नंबर अपने आप निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है। तो एक नंबर x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 - 6। तो चलिए देखते हैं। लेट
द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस भी। हम लोगों ने यूनिट प्लेस का एक नंबर मान लिया है x। सो 10th प्लेस नंबर भी भी कितना हो जाएगा 9 - 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 9 है। नाउ हम लोग का नंबर क्या होगा, देखिए ये 10th प्लेस पर है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 × 9 - 6 कर देंगे प्लस x कर देंगे। क्या हो जाएगा 90 - 10x प्लस x। आगे देखते हैं हम लोग 90 माइनस कितना हो जाएगा 9x। ध्यान देने वाला है, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर हो गया जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है। अब देखिए आगे कह रहा है वेन वी इंटरचेंज द डिजिट, हम लोगों ने डिजिट को क्या किया इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि x को 10th प्लेस पर ले आए और 9 - 6 को यूनिट प्लेस पर ले आए। देन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है वो अगर हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ये ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक आएगा। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये हम लोग का हो गया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और देखिए जब इंटरचेंज करेंगे तो x क्या हो जाएगा 10th प्लेस पर हो जाएगा, मतलब कि 10 × x हो जाएगा प्लस ये यूनिट प्लेस पर है तो 9 - x हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो नया नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है। तो क्या करेंगे, अगर ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देंगे तो जो न्यू नंबर आया है वो न्यू नंबर क्या होगा ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 27 ऐड कर दिया, तो इसके ये क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 90 + 27 ऐड कर लेते हैं हम लोग 7 9 2 11। देखिए यहाँ -9x है इक्वल टू, यहाँ देखिए 10x - x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ जो +9 है ना इसको हम लोग LHS में ले आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए 117 - 9 कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 9 8 होता है 17, 1 हो जाएगा 0 108 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -9x है, इसको RHS में भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस में। तो अब ध्यान देने वाली बात है, क्या करते हैं हम लोग अपनी सहूलियत के लिए RHS वाले को LHS में ले आते हैं और LHS वाले को RHS में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा ये मेरा 18x = 108। अब देखिए 18 6 जा 108 होता है, तो 6 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया। देखिए कह रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, हम लोग का 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। x हम लोग का निकल गया है, तो हम लोगों ने x को क्या माना था यूनिट प्लेस का नंबर, तो हम लोग का यूनिट प्लेस का नंबर क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए सो द यूनिट प्लेस नंबर इज इक्वल टू 6 एंड 10th प्लेस नंबर इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या था जो ओरिजिनल नंबर था उसमें हम लोग का 10th प्लेस नंबर आया था 10 × 9 - 6 है, 9 - 6 का ही है, ठीक है। देखते हैं 9 - 6 कर लेते हैं, तो 9 - 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। देखिए
अगर इसको भी आप लेके चलते तो बात सेम ही आती। अगर अब हम लोग और क्यों, क्योंकि अगर नंबर कन्वर्ट करेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा तभी ना नंबर बनेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी लेकर चल सकते हैं, 9 - x भी लेकर चल सकते हैं, 10 × 9 - x + x भी लेकर चल सकते हैं। नाउ द नंबर, तो अब नंबर क्या होगा, 3 × 10 + 6 कितना हो जाएगा, 30 + 6 = 36। देखिए हम लोग को नंबर निकालने के लिए बोला था, नंबर हम लोग का निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, सुबोध मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम सुबोध प्रेजेंट एज। जो सुबोध की मदर का वर्तमान उम्र है वो सुबोध का प्रेजेंट उम्र का, यानी सुबोध के वर्तमान उम्र का 6 गुना है, 6 टाइम्स है। आगे कह रहा है, सुबोध एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। कह रहा है कि अभी से 5 साल बाद सुबोध का एज अपनी माँ के वर्तमान एज का 1/3 गुना हो जाएगा। तो आप व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तब आप क्या कीजिए, उन लोगों की वर्तमान उम्र निकालिए। तो क्या करेंगे, सुबोध का एज मानेंगे, उसके बाद मदर का एज मानेंगे, मतलब सुबोध का जैसे मानेंगे वैसे ही हम लोग को मदर का एज अपने आप निकल जाएगा। और फिर जो दिए हुए हैं क्वेश्चन उसको हम लोग फॉलो करेंगे और वो हम लोग का सॉल्यूशन देगा। चलिए देखते हैं। लेट द एज ऑफ सुबोध बी क्या है, x है। देखिए जो हम लोग लेट किए हैं एज को, वो एज प्रेजेंट एज है, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये नहीं गड़बड़ा जाएगा। लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबोध बी x ईयर। ठीक है, सो सुबोध मदर्स एज बी, यानी सुबोध की मदर का एज कितना हो जाएगा, अरे 6 गुना। देखिए 6 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब x है तो x का 6 गुना मतलब 6x ईयर। ईयर्स भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है, सुबोध एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि अभी से 5 साल बाद सुबोध का एज अपनी माँ के वर्तमान उम्र का, मतलब 6x ईयर का 1/3 हो जाएगा। तो आप उन लोगों की वर्तमान उम्र निकाले या प्रेजेंट एज निकाले। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, अभी से 5 साल बाद, मतलब कि सुबोध का एज हो गया x 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा ईयर। ये जो एज है उसकी माँ का वर्तमान उम्र का कितना होगा, 1/3 होगा। मतलब कि अगर उसकी माँ का वर्तमान उम्र को 3 से डिवाइड कर दें तो जो उसका 5 साल बाद जो एज निकलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब या आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो x + 5 = 2x होगा। देखिए अब क्या करेंगे, LHS को RHS में लाएंगे और RHS को LHS में ले जाएंगे। अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हैं या आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए x - 2x कर दिए और इसको -5 कर दिए, क्या हो गया, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5। देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग का सुबोध का एज हम लोगों ने क्या माना था, x ईयर माना था, इसीलिए सुबोध का एज कितना हो जाएगा, सुबोध का एज कितना होगा, 5 ईयर। एंड सुबोध की मदर्स का एज कितना होगा, माँ का उम्र सुबोध की उम्र का कितना है, देखिए क्या दिया हुआ है, 6 टाइम, मतलब 6 गुना है।
तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। चलिए हम लोग 5 तक बन गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको लास्ट में हम लोग लेकर चलेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 कह रहा है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादाजी हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने 10 टाइम्स बड़े हैं, 10 टाइम्स ओल्डर मतलब 10 टाइम्स बड़े हैं। और आगे कह रहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उनसे मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर भी है, मतलब कि 54 साल भी बड़े हैं और 10 गुना भी उसकी उम्र से बड़े हैं। तो आप क्या कीजिए उन दोनों का उम्र निकालिए, फाइंड देयर परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द granddaughter let the granddaughter's एज भी x। क्या करेंगे ग्रैंड डॉटर का एज मानेंगे, उससे हम लोग का दादाजी का एज निकल जाएगा। फिर जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज भी x। सो ग्रैंड फादर से भी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया 10 टाइम्स ओल्डर है, मतलब कि 10x हो जाएगा। यहाँ ईयर्स लिख देते हैं हम लोग। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है आगे। देखिए अरे ही ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब कि ग्रैंड डॉटर का एज अगर x ईयर्स है, ठीक है, तो उनका उम्र क्या होगा 54 + 6 भी होगा, क्योंकि वो 54 साल बड़े भी हैं। उससे हम लोग क्या होगा जीवन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो दादाजी का एज है 10x है ना, ग्रैंड डॉटर का एज x है। अगर ग्रैंड डॉटर के एज में 54 ईयर्स ऐड कर दें तो दादाजी की उम्र के बराबर हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वेशन इक्वल हो गया है, मतलब कि जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो गया है, तो हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x - 10x हो जाएगा, इसको इस साइड लेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू -54 हो जाएगा। ये क्या होगा -9x होगा, इक्वल टू -54 होगा। माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ 9 6 जा 54 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 6। देखिए ध्यान दीजिए ग्रैंड डॉटर का हम लोगों ने एज क्या माना था 6 ईयर्स। सो देखिए ग्रैंड डॉटर्स एज कितना हो जाएगा। देखिए ग्रैंड डॉटर का एज कितना होगा, x माने तो हम लोग x बार 6 निकला है, तो ग्रैंड डॉटर एज हो जाएगा 6 ईयर्स एंड ग्रैंड फादर से ग्रैंड फादर का एज कितना हो जाएगा। ध्यान देने की बात है 10 टाइम बड़े हैं, तो 10 × 6 60 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 बना लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1 के गैप में सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, और 10 के बाद हम लोग 7 बना लेंगे तो पूरा हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन का जो एज है वो अपने सन का एज का कितना है 3 गुना है। 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। कह रहे हैं कि 10 साल पहले अमन का जो एज था अपने सन के एज से 5 गुना था।
तो आप क्या कीजिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तब उन लोग की आप वर्तमान उम्र निकालिए। तो देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है सिंपली उसी को हम लोग लेकर चलेंगे और क्वेश्चन अपने आप हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट द यहाँ देखिए जो सन्स का एज है उस पर अमन का एज डिपेंडेंट है, इसीलिए सन्स का एज माने पहले लेट द तो सन्स का एज क्या हुआ, x ईयर मान लिए। लेट द सन्स एज भी x ईयर, तो इसीलिए अमन का एज कितना हो जाएगा, सन के एज का क्या है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 3 गुना मतलब 3x ईयर्स हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपली हम लोग लेके चलेंगे। कह रहा है 10 ईयर्स को, मतलब कि 10 साल पहले, मतलब कि सन का एज है उससे भी 10 साल पहले, और जो अमन का एज है उससे भी 10 साल पहले। 10 ईयर्स को ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, जो उसका सन का एज है उसका वो 5 गुना था। मतलब कि अगर इस सन की एज में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसका एज है क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या होगा, दोनों का एज इक्वल हो जाएगा, मतलब सन का एज और अमन का एज इक्वल हो जाएगा और फिर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5x से हुआ इक्वल माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। अब ध्यान दीजिए इस साइड आएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू -10 प्लस 50, 2x होगा। यहाँ देखिए यहाँ 40 होगा, 22 हो जाए 40, इसीलिए x पर क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। देखिए हम लोगों ने x किसका माना था, सन के एज को माना था। सो सन एज कितना हो जाएगा 20 ईयर, एंड अमन का एज कितना हो जाएगा, वो क्या है अपने सन के एज का 3 गुना है, तो 20 इंटू 3 60 ईयर्स। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिए। देखिए